गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी हम चोपता पहुंच चुके हैं। वेट, यहाँ से नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है देहरादून से सुबह के 5:30 बजे। तो निकल चुके हैं हम दोस्तों के साथ ट्रिप के लिए। पीछे दिख रहा है भाई दोस्त, लाइट आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं। ये पीछे बैठे हैं हमारे दो दोस्त, एक तीसरा दोस्त ये और ये हम। ये हमारे सहकर्मी है, सीनियर सहकर्मी। हम सब साथ जा रहे हैं 4 लोग। और रात ही हम देहरादून से चल पड़े थे और सुबह होते ही हम देवप्रयाग के निकट इन सुनहरी वादियों में आ पहुंचे थे। यहाँ पर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। और इसी रेस्टोरेंट में एक प्यारा सा दोस्त भी हमें मिला जिसका नाम था टॉमी। टॉमी ये देवप्रयाग है, माँ गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है। दूर से ही इसके दर्शन करें और यहाँ से फिर हमने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया चोपता तुंगनाथ के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पवार और आज हम जा रहे हैं चोपता तुंगनाथ वैली। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत फिर से कर देते हैं। ये श्रीनगर है। श्रीनगर से 10-12 किलोमीटर आगे ये अलकनंदा हाइड्रो पावर डैम है और इसी के ऊपर बना है मालधारी देवी का ये मंदिर। ये मंदिर पहले नदी के अंदर ही था, लेकिन यहाँ पर डैम बनाने की वजह से ये कॉलम देके पानी के ऊपर बनाया गया है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी ये है श्रीनगर और अभी हम हैं धारी देवी में। और धारी देवी मंदिर है ठीक नीचे रोड के। यहाँ पर माँ काली के धड़ के ऊपर के हिस्से की ही पूजा होती है, बाकी धड़ से नीचे के हिस्से की पूजा काली मठ में होती है। माना जाता है कि अपने भाइयों की प्रताड़ना का शिकार हुई माँ धारी देवी नदी में बहते बहते यहाँ पर आ पहुंची थी और स्थानीय लोगों द्वारा उनको उठाकर यहीं पर स्थापित करा गया। तब से माँ धारी देवी यहाँ पर सभी लोगों की रक्षा करती है। चारों धामों और उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में भी धारी देवी को तभी से माना जाता है। धारी देवी के मंदिर से ठीक पहले मंदिर के ऊपर ही बाबा अघोरनाथ भैरव का भी मंदिर है। धारी देवी से कुछ ही दूर आने के बाद रुद्रप्रयाग आता है, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हम मक्कू मठ पहुँचते हैं। मक्कू मठ वो जगह है जहाँ पर तुंगनाथ महाराज की सर्दियों में डोली रहती है। बर्फ़ पड़ने की वजह से कपाट बंद हो जाते हैं, तो इसी गांव में तुंगनाथ बाबा की पूजा होती है। मक्कू मठ है ये। और मक्कू मठ में तुंगनाथ जी की सर्दियों में यहीं पर डोली रहती है और यहीं पर पूजा होती है। हम अपना सफ़र चोपता के लिए कर रहे हैं और वहाँ पर तुंगनाथ जी का मंदिर है, लेकिन इस समय वहाँ पर कपाट बंद होंगे। तो सबसे पहले हमें तुंगनाथ जी के दर्शन करने हैं। उनकी डोली मक्कू मठ में है, तो यहीं पर उनके दर्शन करेंगे। दर्शन यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एकांत है और जिनको सच में दर्शन करने हैं तुंगनाथ जी के, उनको यहीं पर करने चाहिए क्योंकि भीड़ भाड़ से ये बहुत अकेला है और ये गाँव बहुत शांत।
मक्कू मठ से 24-25 किलोमीटर चलने के बाद हम चोपता में एंटर हो चुके थे और वहाँ पर हमें बर्फ़ मिलने लग गई थी। तो दोस्तों अभी शाम के बजे हैं 5 और एट द एंड हम पहुंच चुके हैं चोपता में। और ये है चोपता और यहीं पीछे है हमारे कैंप। और बर्फ़ पड़ रही है, अभी पड़ रही है, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे पड़ा है और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं, हल्का हो रहा है। और 2 दिन का हमारा ये टूर है। तो अभी जाके हमें पहले अपना कैंप देखना है कि उसमें क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, हमें जाके चेक इन करना है। और उसके बाद ये चीज़ तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये है मेरे साथ के बंदे और ये हमारी लॉर्ड एक्सप्रेसो और ऊपर हमारे कैंप और सामने ग्राउंड पूरा बर्फ़ का। हाँ जी, आपसे बात हुई थी? तो ये है अपना रूम। यहाँ पे बिजली नहीं है लेकिन सोलर की लाइट है जो कि 6 बजे के बाद ही चलेगी। अभी 5 बज रहे हैं तो नहीं चल रही है। ये 3 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं, हम 4 लोग हैं तो एक में डबल हो जाएंगे। बाकी ये इसका वॉशरूम है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। अभी देखते हैं बाहर का व्यू सीधा टेंट से। ये यहाँ पर ठंड बहुत थी क्योंकि अभी स्नोफॉल हुआ था और वैसे भी रात है तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। खैर टेंट में कुछ देर आराम किया, अब बारी है डिनर की। क्या नाम है जी आपका? आप भी पुंडीर जी हैं? नहीं, मेरा नाम महिपाल सिंह है। अच्छा, तो आप ही ऑपरेट करते हो इसको या पुंडीर जी कौन है यहाँ पे? वो ओनर है? वो ओनर है वो। अच्छा अच्छा यहाँ पर अच्छा, ओके। तो रात में कितने बजे तक खुला रहता है ये? 9 साढ़े बजे 9 साढ़े 9 तक। अच्छा, बढ़िया जी। सारा खाना चूल्हे पे बनता है आपका? छोड़ा हो गैस दीपक। अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। इस कड़कती सर्दी में बड़ी मुश्किल से डिनर करा और कुछ देर आग तापी। आग तापने के बाद हम लोग तो सीधे जाके टेंट में सो गए। देख के बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इधर देख लो, इधर देख के बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रोस। मॉर्निंग हमारी थोड़ी जल्दी हो गई, 3 बजे। 3 बजे उठे और 4 बजे हम यहाँ से निकल चुके थे ट्रैक के लिए। ट्रैक पॉइंट अभी भी 4 किलोमीटर आगे था लेकिन उससे ही पहले हमारे लिए मुसीबत आ गई। रोड पे जो है ब्लैक आइस पूरी तरह से है और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस है दोस्तों। तो फिसलन हो रही है तो गाड़ी का ऊपर चढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। ट्रैक पॉइंट से 1.5 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी थी लेकिन चोपता वैली रात में भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी और यहाँ पहुँचने की खुशी हमारे चेहरों पर भी थी। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो अभी हम चोपता पहुँच चुके हैं। ट्रैक पॉइंट पे पहुँच के सबसे पहले हमने एक ब्लैक कॉफ़ी पी जो कि हमारे पूरे सफ़र का एकमात्र मील होने वाला था। साथ में ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट थे बट उनसे क्या ही हो जाता। तो यहाँ से हम ट्रैक शुरू करने वाले थे। ट्रैक पे काफ़ी बर्फ़ होने वाली थी जिसके लिए हमने शू चैन लिया, लाठी डंडे लिए और अपना सफ़र स्टार्ट करा। तो एक साथ मिलके बोलते हैं ना, जय बाबा तुंगनाथ। बाबा तुंगनाथ का मंदिर 3680 मीटर की हाइट पर है जो कि 5000 साल से भी अधिक पुराना है और इसका ट्रैक आसान नहीं होने वाला था। सबसे पहले तो जंगलात की पर्ची कटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेन्यू है ये। तो हम चोपता मार्केट से अराउंड 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ से हमें सनराइज़ तो अभी हो गया है। हम सनराइज़ पे पहुँचने वाले थे चंद्रशिला बट हमें लेट हो गया था और वहाँ तक जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं है इतनी जल्दी क्योंकि फिसलन बहुत है रास्ते में। तो हमने शू चैन भी लिया है और इसी को डिस्कस करते करते थोड़ा लेट हो गया और लेट हम निकले भी।
लेकिन सनराइज़ हमें यहीं से दिखने लग गया है। 1 किलोमीटर आए हैं और सनराइज़ हमें दिखने लग गया है। ये सामने चौखंबा पीक है जो कि अभी पूरी तरह से विजिबल नहीं है, थोड़ा आगे जाके वो भी पूरी तरह से दिख जाएगी। और हमें आगे 4 किलोमीटर का पूरा हाइक करना है। तो अपने ट्रैक पे हम और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे और साथ ही बर्फ़ की मात्रा बढ़ती जा रही थी। यहाँ से दूर जो बर्फीले पहाड़ थे और भी बड़े बड़े और ऊंचे दिखाई देने लगे। यहाँ से पूरा चोपता वैली दिख रही है और हम पहुँचे हैं इस पॉइंट पे। यहाँ से सारे पहाड़ भी दिख रहे हैं अभी और सामने चोपता और फिर उसके बाद तुंगनाथ का मंदिर का है मंदिर और फिर चंद्रशिला मंदिर का है जहाँ पे वो घर दिख रहा है ना बीच में, वहीं पास में। हम लोग आए तो थे सनराइज चंद्रशिला से देखने, लेकिन चलते चलते बहुत लेट हो गया था। सनराइज काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन मन में एक शांति थी फिर भी कहीं, क्योंकि ये नज़ारे और बाबा के दर्शन करने का जो हमें सौभाग्य मिलने वाला था वो हमें अंदर से ही शांत कर दे रहा था। इन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते हम मंदिर के ठीक नीचे पहुंचे, जहां पर ये खूबसूरत से दृश्य दिखाई दे रहे थे। मंदिर के ठीक नीचे इस जगह को रावण शिला के नाम से जाना जाता है। बर्फ पर धूप पड़ने की वजह से बर्फ बहुत तेज चमक रही है, जिसके लिए सन ग्लासेस यहाँ पे पहनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। हम मंदिर के समीप पहुँचते हैं तो मंदिर के ठीक नीचे आकाश कुंड है, जहाँ से बहती जलधारा को लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी शीतकाल है, बर्फ़ पड़ी हुई है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, सब जमा हुआ है। और उसके बाद हम पहुँचते हैं तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक केदार है, जहाँ पर भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। इस मंदिर को पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। बहुत खूबसूरत जगह है तुंगनाथ, और उससे भी खूबसूरत है बाबा का यह मंदिर। यह मंदिर उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में बनाया गया है। खैर, यहाँ पर हम दर्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर अभी कपाट बंद है, लेकिन हम दर्शन बाबा के ऑलरेडी मक्खू मठ में कर चुके हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने शुरू किया चंद्रशिला का सफ़र। चंद्रशिला का रास्ता दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा था, क्योंकि वो और ज़्यादा स्नो कवर्ड हो रखा था और जो रास्ता हम तय कर चुके थे उससे बहुत ज़्यादा पतला था। तो बहुत सारे लोग यहीं पर हिम्मत हार गए और मेरे साथ के लोग अभी भी पीछे हैं, जो अभी मंदिर में नहीं पहुंचे हैं। खैर, उनसे बात हुई है, तब तक मैं चंद्रशिला जाके आता हूं और वो लोग मंदिर पे शायद वापस मुझे मिल जाएंगे। भाई मैं तो जा रहा हूँ। हाँ नहीं हाँ, मेरे साथ के जितने ट्रैकर्स है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस जमी हुई है और सबका कॉन्फिडेंस टूट गया है। लेकिन ये चंद्रशिला का वो पॉइंट है जो सबसे हार्ड था। यहाँ पे ब्लैक आइस जमी हुई थी, जिसकी वजह से जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ से पीक सिर्फ लगभग 50 मीटर ही दूर होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे। मेरे पास शू चैन थी और कॉन्फिडेंस था, तो मैं चला गया। बाकी लोग सारे वापस आ गए।
और मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मैं आफ्टर ऑल हूँ चंद्रशिला पीक पर। चंद्रशिला। चंद्रशिला प्रसिद्ध है राम जी के लिए। माना जाता है कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के निवारण हेतु राम जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी, तभी से यह पहाड़ी इतनी फेमस हुई है। चंद्रशिला का अर्थ है चंद्रमा की चट्टान। इसका मतलब है कि इस जगह का चंद्रमा से कुछ कनेक्शन है। तो माना जाता है कि चंद्रमा ने यहाँ पर अपने पापों से प्रायश्चित के लिए तपस्या करी थी और भगवान शिव ने यहाँ पर आकर उन्हें दर्शन दिए और माफ किया, और उनके आशीर्वाद से ही इस जगह का नाम चंद्रमा के नाम के ऊपर रखा गया, चंद्रशिला। आमतौर पर जिन पहाड़ियों को हम बड़ी समझते हैं वो यहाँ पर आके बहुत छोटी सी दिखने लगती हैं। हमारे सामने इतने विशाल पहाड़ होते हैं कि हम सब छोटी पहाड़ियों को तुच्छ समझने लगते हैं। यह चीज़ हमें बताती है कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि उससे भी बड़ी चीज़ें इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं। चंद्रशिला पर्वत पर खड़े होकर आप चारों तरफ बड़े बड़े हिमालय पर्वतों को देखेंगे, जिनमें त्रिशूल, केदारडोम, बंदरपूंछ, चौखंबा और बहुत सारी और चोटियां रहती हैं। इन पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा देखने के बाद मैंने प्लान किया वापस जाने का, और यहाँ से नीचे उतरकर मंदिर में मेरे बाकी के 3 साथी मुझे मिले और हम वापस चोपता की तरफ जा रहे हैं। हाय गाइस, सब दिखा रहे। तो दोस्तों अभी चोपता हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर अभी हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो 1.5 किलोमीटर आगे खड़ी है, क्योंकि सुबह जो बर्फ़ में फिसलन हो गई थी उसकी वजह से गाड़ी वहीं पर खड़ी करी हुई थी। तो अभी हमें जाना है। और यहाँ के बारे में एक और जो बताने लायक बात है वो ये कि यहाँ पूरे चोपता का जो मेन मार्केट है वहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। अगर आप किसी कैंप वगैरह में ठहरे हुए हैं तो आप वहाँ पर रहें, वो जो लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन पब्लिक टॉयलेट नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। तो यहाँ पर सब लोगों ने अपनी छतों पर सोलर पैनल लगा रखे हैं, तो इन्हीं के सहारे इनका रात का गुजारा होता है। जूते देख के कोई होश ना खो दे, तो उसके लिए बता दूं कि ये जूते रेंटल हैं, जो कि बर्फ़ में जाने के लिए रखे हुए हैं। इन लोगों ने रेंट करते हैं ये लोग। और साथ में ये लाठियाँ हैं जिनके सहारे आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपके जूतों में ग्रिप नहीं है तो आप शू चेन ले सकते हैं, जो कि हमने मॉर्निंग में लिया। तो अभी हम चंद्रशिला और तुंगनाथ से वापस चोपता आ चुके हैं और यहाँ पर हम लंच ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा पूरा दिन खाली पेट निकला है। सो इन सुंदर वादियों के साथ लंच का भी अभी वेट जारी है। ये चंद्रशिला चोपता कैंप है, जहाँ पर हम रात में रुके थे। बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर लंच के लिए आए थे, बट तब तक इनका पूरा सेटअप जो लंच का था वो बंद हो चुका था और महोदय आराम कर रहे थे। तो हमने यहाँ से लंच स्किप करके आगे का प्लान किया और अपनी जर्नी वापस घर की तरफ के लिए स्टार्ट कर दी। ये ऊखीमठ है, ऊखीमठ का मस्तूरा गांव। यहीं पर हमने अपना लंच किया और यहीं से थोड़ा ही आगे ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर सर्दियों में बाबा केदार की डोली रहती है। लंच के बाद हम सीधे यहीं पर पहुंचे और ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है।
बाहर से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं और आसपास के गांव के लोग भी हैं जो कि शाम की आरती के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथ ही बाबा के जयकारों से पूरा आंगन गूंजा हुआ है। तो इसी ही उम्मीद के साथ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, हम अपने व्लॉग को बाबा की आरती के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। स्वरपाद पंकजम्